अब जब हमने सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर्स सेक्शन 5.1 हायरार्किकल सबग्राफ्स सेक्शन 5.2 पीयर टू पीयर हैंडऑफ्स सेक्शन 5.3 और स्कोप्ड स्टेट एनकैप्सुलेशन सेक्शन 5.4 को इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है कि आपको असल में कौन सी मल्टी एजेंट टोपोलॉजी बनानी चाहिए। मल्टी एजेंट सिस्टम्स इंजीनियरिंग में कोई एक बेस्ट आर्किटेक्चर नहीं होता है। एक सुपरवाइजर नोड जो स्ट्रक्चर्ड कंप्लायंस ऑपरेशंस में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, वो रियल टाइम सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग की लेटेंसी डिमांड्स के सामने चोक हो जाएगा। एक पीयर टू पीयर मेश जो शानदार एक्सप्लोरेटरी ब्रेनस्टॉर्मिंग को पॉसिबल बनाता है, वो एक रिजिड ई कॉमर्स सपोर्ट पाइपलाइन में डिप्लॉय होने पर जल्दी ही एक ऐसा अनडिबगेबल टोकन फर्नेस बन जाएगा जिसे डिबग करना नामुमकिन होगा। अपना मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर चुनना कोई एस्थेटिक डिसीजन नहीं है, बल्कि यह टोकन बजट, लेटेंसी, कॉन्टेक्स्ट विंडो डिग्रेडेशन, स्टेट आइसोलेशन और गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करने का एक कोल्ड कैलकुलेशन है। इस सेक्शन में हम चैप्टर 5 के डिजाइन पैटर्न्स को एक रिगरस पैटर्न सिलेक्शन फ्रेमवर्क में सिंथेसाइज करेंगे। हम एक क्वांटिटेटिव डिसीजन मैट्रिक्स एस्टेब्लिश करेंगे, 3 रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिनेरियोज को इवैल्यूएट करेंगे, हर टोपोलॉजी के लिए एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करेंगे और अपनी आर्किटेक्चरल चॉइसेज को पिछले चैप्टर्स में बनाए गए कोर रनटाइम मैकेनिक्स से वापस जोड़ेंगे। सेक्शन ब्रेक, द आर्किटेक्चरल टैक्सोनॉमी, इवैल्यूएटिंग टोपोलॉजीज साइड बाय साइड। एक मल्टी एजेंट पैटर्न को सिस्टेमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए हमें उन्हें 5 प्राइमरी परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी मैट्रिक्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करना होगा। रीजनिंग, ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जर्वेबिलिटी। एक इंजीनियर या ऑडिट लॉग कितनी आसानी से यह ट्रेस कर सकता है कि एजेंट के एक्शंस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस क्यों हुआ। टोकन और लेटेंसी एफिशिएंसी, हर टास्क टर्न पर प्रॉम्प्ट टोकन्स और वॉल क्लॉक एग्जीक्यूशन टाइम में ओवरहेड कॉस्ट क्या है। स्टेट आइसोलेशन और स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, टोपोलॉजी चैनल कोलिजन्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो डिके और स्टेट पॉल्यूशन को कितनी अच्छी तरह रोकती है। टेस्टेबिलिटी और डिटर्मिनिज्म, क्या इंडिविजुअल सब कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में यूनिट टेस्ट किया जा सकता है और क्या ग्राफ डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज दिखाता है। ह्यूमन इन द लूप HITL इंटीग्रेशन, नेटवर्क पॉजर और रिज्यूम वर्क फ्लो, स्टेट ओवरराइड्स और ह्यूमन अप्रूवल गेट्स को कितनी नेचुरली सपोर्ट करता है। चैप्टर 4 को दोबारा देखते हुए यहाँ एनालिटिकल डिसीजन मैट्रिक्स है जो उन 3 कोर टोपोलॉजीज को कंपेयर कर रहा है जिन पर हमने मास्टरी हासिल की है। यह टेबल 7 की मैट्रिक्स के बेसिस पर 3 मल्टी एजेंट सिस्टम आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करती है। सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर जो सेक्शन 5.1 में डिस्क्राइब किया गया है, हायरार्किकल सबग्राफ्स जो सेक्शंस 5.2 और 5.4 में डिस्क्राइब किए गए हैं, और पीयर टू पीयर हैंडऑफ्स जो सेक्शन 5.3 में डिस्क्राइब किया गया है। कंट्रोल फ्लो के लिए सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर एक स्टार टोपोलॉजी यूज करता है जहां एक सिंगल ऑर्केस्ट्रेटर सारे टर्न्स को रूट करता है। हायरार्किकल सबग्राफ्स एक ट्री टोपोलॉजी यूज करते हैं जहां डेलीगेशन पेरेंट चाइल्ड बाउंड्रीज के नीचे कास्केड होता है। पीयर टू पीयर हैंडऑफ्स एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्राफ मेश यूज करते हैं जहां एजेंट्स डायनेमिकली एग्जीक्यूशन ट्रांसफर करते हैं। रीजनिंग ट्रांसपेरेंसी के मामले में सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर हाई है जिसमें सभी डेलीगेशन डिसीजंस का एक सेंट्रल लॉग होता है। हायरार्किकल सबग्राफ्स भी हाई और स्ट्रक्चर्ड हैं जिसमें हर हायरार्की लेवल पर क्लियर एग्जीक्यूशन ट्रेसेज होते हैं। पीयर टू पीयर हैंड ऑफ स्लो हैं क्योंकि रीजनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है और एग्जीक्यूशन पाथ्स अनप्रेडिक्टेबल लूप्स में ड्रिफ्ट हो सकते हैं। टोकन एफिशिएंसी के लिए सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर मॉडरेट स्लो है जो हर राउटिंग टिक पर स्टेट हिस्ट्री को इंजेस्ट करता है। हायरार्किकल सबग्राफ्स हाई हैं जो टोकन ब्लोट को कम करने के लिए चाइल्ड बाउंड्रीज पर कॉन्टेक्स्ट को प्रून करते हैं। पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स पर टर्न हाई हैं लेकिन टोटल में लो हैं क्योंकि रनअवे एजेंट इंटरेक्शंस टोटल कंजम्पशन को इन्फ्लेट कर सकते हैं। लेटेंसी ओवरहेड के रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर हाई है जिसमें हर एजेंट इन्वोकेशन से पहले एक ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल कॉल की जरूरत होती है। हायरार्किकल सबग्राफ्स मॉडरेट हैं जिसमें स्टेट ट्रांजिशंस के दौरान ओवरहेड होता है। पीयर टू पीयर हैंड ऑफ स्लो हैं जो राउटिंग नोड्स को पूरी तरह से बाईपास करते हैं। स्टेट आइसोलेशन के लिए हायरार्किकल सबग्राफ्स लोकल टाइप डिक्शनरी स्कीमास के थ्रू मैक्सिमम आइसोलेशन और करते हैं। सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर लो से मॉडरेट है जिसमें केयरफुल चैनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है।
पीयर टू पीयर हैंड ऑफ फ्लो हैं जिसमें शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट को कंटिन्यूअसली चेन में आगे पास करने की जरूरत होती है। टेस्टेबिलिटी में हायरार्किकल सबग्राफ्स मैक्सिमम रेटिंग अचीव करते हैं क्योंकि सबग्राफ्स स्टैंडअलोन इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल ग्राफ्स में कंपाइल होते हैं। सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर मॉडरेट है क्योंकि वर्कर्स की यूनिट टेस्टिंग इजी है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर कन्वर्जेंस को टेस्ट करना हार्ड है। पीयर टू पीयर हैंड ऑफ स्लो हैं जिससे डायनेमिक हैंड ऑफ पाथ्स को मॉक करना डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनली ह्यूमन इन द लूप इंटीग्रेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर ट्रिवियल है जो सीधे आउटपुट एजेस पर अप्रूवल ब्रेक पॉइंट्स अलाउ करता है। हायरार्किकल सबग्राफ्स क्लीन हैं जो स्पेसिफिक सबग्राफ्स के अंदर इंटरप्ट्स को आइसोलेट करते हैं। पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें मिड चेन में फ्लोटिंग एग्जीक्यूशन राइट्स को ट्रैक करने की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक, सिनेरियो एनालिसिस और टोपोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स। आइए 3 प्रोडक्शन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिनेरियोज को एग्जामिन करके इस डिसीजन फ्रेमवर्क को ग्राउंड करें। हर सिनेरियो के लिए हम आइडियल मल्टी एजेंट टोपोलॉजी सिलेक्ट करेंगे, अपने मैट्रिक्स के अगेंस्ट अपने आर्किटेक्चरल डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे और एक कंक्रीट स्ट्रक्चरल ग्राफ कॉन्फ़िगरेशन ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, सिनेरियो 1 ई कॉमर्स ऑर्डर रेजोल्यूशन और रिफंड गवर्नेंस सिस्टम। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। एक एंटरप्राइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रिटर्न्स प्रोसेस करने, शिपिंग डिलेज को इन्वेस्टिगेट करने और रिफंड्स इश्यू करने के लिए एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट इंजन की जरूरत है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी बाउंड्स, $100 से ज्यादा के रिफंड्स के लिए ह्यूमन मैनेजर अप्रूवल चैप्टर 4 इंटरप्ट की जरूरत होती है। टूल एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम ऑर्डर डेटाबेसेस, फ्रॉड एनालिसिस मॉडल्स और पेमेंट गेटवेज को एक्सेस करता है। ऑडिटेबिलिटी, रेगुलेटरी और कंप्लायंस ऑडिट्स के लिए हर डिसीजन ट्रेसेबल होना चाहिए। सिलेक्टेड टोपोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर विद अप्रूवल ब्रेक पॉइंट्स। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम एक मल्टी एजेंट सिस्टम को दिखाता है जिसे एक सेंट्रल सुपरवाइजर ऑर्केस्ट्रेटर मैनेज करता है। सुपरवाइजर 3 स्पेशलाइज्ड डाउनस्ट्रीम एजेंट्स को टास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि एक ऑर्डर स्टेटस एजेंट, एक फ्रॉड मॉनिटर एजेंट और एक रिफंड इंजन। रिफंड इंजन पाथ में एक ह्यूमन इन द लूप गेट शामिल है जो ये दिखाता है कि रिफंड प्रोसेस के दौरान वैलिडेशन या अप्रूवल के लिए एक ह्यूमन इंटरप्ट की जरूरत होती है। यह टोपोलॉजी क्यों कंप्लायंस वर्कफ्लोज डिटर्मिनिस्टिक गवर्नेंस की डिमांड करते हैं। एक पीयर टू पीयर टोपोलॉजी यहां बहुत ज्यादा लूज है। एक रिफंड एजेंट को बिना सेंट्रल सुपरविजन के फ्रॉड एजेंट के साथ ऑटोनॉमसली नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। एक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर पॉलिसी एनफोर्समेंट के सिंगल पॉइंट की तरह काम करता है। इसके अलावा ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट्स को चैप्टर 4 को दोबारा देखते हुए सीधे सुपरवाइजर के कंडीशनल एजेस पर रखना यह गारंटी देता है कि बिना ऑथराइजेशन के कोई पैसा मूव न हो। स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ब्लूप्रिंट, यहां बताया गया है कि आप एक सुपरवाइजर ड्रिवन गवर्नेंस नेटवर्क के लिए ग्राफ राउटिंग और स्टेट इनिशियलाइजेशन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। यह स्क्रिप्ट लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके ई कॉमर्स एजेंट वर्कफ्लो को डिफाइन करती है। ये एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम और एक सुपरवाइजर राउटिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करती है ताकि अलग अलग टास्क्स को कोऑर्डिनेट किया जा सके, जैसे ऑर्डर्स चेक करना, फ्रॉड रिस्क असेस करना और रिफंड्स प्रोसेस करना। सुपरवाइजर ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करता है और ह्यूमन रिव्यू के लिए हाई वैल्यू रिफंड्स को ऑटोमेटिकली फ्लैग करता है। वर्कफ्लो को एक ग्राफ में कंपाइल किया जाता है जिसमें एग्जीक्यूशन को पॉज करने और रिफंड फाइनलाइज होने से पहले ह्यूमन अप्रूवल की जरूरत के लिए एक इंटरप्ट मैकेनिज्म शामिल है। सेक्शन ब्रेक, सिनेरियो 2 ऑटोनॉमस कोड जनरेशन, लिंटिंग और रिफैक्टरिंग इंजन। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। एक एंटरप्राइज डेवलपर प्लेटफॉर्म एक ऑटोमेटेड एजेंट पाइपलाइन चाहता है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्शन रेडी पायथन कोड में कन्वर्ट करता है। हाई इटरेटिव ओवरहेड। एजेंट को कोड लिखना होगा, लिंटर टूल्स को एग्जीक्यूट करना होगा, सैंडबॉक्स एनवायरमेंट्स में यूनिट टेस्ट सूट्स रन करने होंगे और टाइट लूप्स में रनटाइम एक्सेप्शंस को फिक्स करना होगा। चैप्टर 1 के साइक्लिक सेफ्टी बाउंड्स को रिविजिट करते हुए मैसिव डायग्नोस्टिक्स डेटा, लिंटर ट्रेसेस, टेस्ट सूट्स और रॉ कंपाइलर स्टैक ट्रेसेस मेगाबाइट्स ऑफ टेक्स्ट जनरेट करते हैं जो मेन चैट लॉग्स में अलाउ किए जाने पर कॉन्टेक्स्ट विंडोज को तेजी से एग्जॉस्ट कर देंगे। सिलेक्टेड टोपोलॉजी, स्कोप्ड स्टेट एनकैप्सुलेशन के साथ हायरार्किकल सबग्राफ्स। यह डायग्राम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एरर करेक्शन के लिए एक हायरार्किकल वर्कफ्लो को दिखाता है। एक प्राइमरी कंट्रोलर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन रिसीव करता है
और इम्प्लीमेंटेशन को एक स्पेशलाइज्ड सब प्रोसेस को डेलीगेट करता है। ये सब प्रोसेस ड्राफ्ट्स, कंपाइलर इश्यूज, एग्जीक्यूशन आउटपुट्स और इटरेशन लिमिट्स को ट्रैक करने के लिए अपना खुद का टेम्परेरी वर्कस्पेस मेंटेन करता है। कोर लॉजिक एक कंटिन्यूअस लूप फॉलो करता है जहां कोड लिखा जाता है और टेस्ट्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया जाता है। अगर टेस्ट्स फेल हो जाते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सिंटैक्स करेक्ट करता है और दोबारा ट्राई करता है, और इस साइकिल को तब तक रिपीट करता है जब तक कि कोड सक्सेसफुली सारे चेक पास करके प्राइमरी कंट्रोलर को वापस नहीं मिल जाता। यह टोपोलॉजी क्यों? इटरेटिव कोडिंग सब रूटीन्स बहुत ज्यादा नॉइज, एएसटी आउटपुट्स, लिंटर वार्निंग्स, यूनिट टेस्ट एसटीडी आउट डंप्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि सेक्शन 5.4 में एस्टेब्लिश किया गया है, इन रॉ ट्रेसेस को प्राइमरी ग्लोबल स्टेट में डंप करने से टोकन एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और डाउनस्ट्रीम प्लानिंग एजेंट्स के लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो करप्ट हो जाती है। कोडिंग, लिंटिंग और रिपेयर लूप को एक आइसोलेटेड चाइल्ड सबग्राफ के अंदर एनकैप्सुलेट करने से सिस्टम 15 टाइम्स क्लीनली इटरेट कर पाता है, कंपाइलर ट्रेसेस को गार्बेज कलेक्ट कर पाता है और पेरेंट ग्राफ को केवल क्लीन फाइनल पायथन फाइल रिटर्न करता है। स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ब्लूप्रिंट। यहां बताया गया है कि पेरेंट और चाइल्ड ग्राफ को स्कोप्ड स्टेट मैपर्स 5.4 और रिकर्शन सेफ्टी बाउंड्स 1.4 का यूज करके कैसे स्ट्रक्चर करना है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक ग्राफ बेस्ड वर्कफ्लो लाइब्रेरी का यूज करके ऑटोमेटेड कोड रिपेयर के लिए एक नेस्टेड स्टेट मशीन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। यह एक पेरेंट वर्कफ्लो और एक आइसोलेटेड चाइल्ड सबग्राफ एस्टेब्लिश करती है जिसमें से हर एक अपना खुद का डिस्टिंक्ट स्टेट मेंटेन करता है। चाइल्ड सबग्राफ सिमुलेटेड कोड पर टेस्ट्स रन करता है और एक साइक्लिक लूप में फिक्सेस अप्लाई करता है जब तक कि टेस्ट्स पास न हो जाएं या मैक्सिमम रिट्राई लिमिट रीच न हो जाए। एक बाउंड्री मैपिंग फंक्शन डेटा के ट्रांजिशन को मैनेज करता है जो पेरेंट रिक्वेस्ट से चाइल्ड स्टेट को इनिशियलाइज करता है और केवल फाइनल वेरीफाइड कोड और स्टेटस को वापस मेन वर्कफ्लो में रिटर्न करता है, जिससे इंटरनल टेस्टिंग लॉग्स आइसोलेटेड रहते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 3 फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च और पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी सिंथेसिस नेटवर्क। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। एक एल्गोरिदमिक इन्वेस्टमेंट फर्म वीकली इक्विटी थीसिस रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए एक मल्टी एजेंट सिस्टम बनाती है। डायनेमिक इंटेलिजेंस गैदरिंग। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट, एक अर्निंग्स वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट और एक टेक्निकल एनालिसिस स्पेशलिस्ट को एसेट वैल्यूएशंस पर डायनेमिकली डिबेट करना होगा। नॉन लीनियर नॉलेज एक्सचेंज। टेक्निकल एनालिस्ट अचानक आए मोमेंटम ड्रॉप को स्पॉट कर सकता है और सेंट्रलाइज्ड हब मैनेजर से परमिशन मांगे बिना सीधे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट को इनकमिंग इंटरेस्ट रेट अपडेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए ट्रिगर कर सकता है। हाई लेटेंसी सेंसिटिविटी। हर एक माइक्रो डिबेट टर्न के बीच एक सेंट्रल सुपरवाइजर LLM कॉल ऐड करने से रियल टाइम मार्केट एनालिसिस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। सिलेक्टेड टोपोलॉजी पीयर टू पीयर डायनेमिक हैंडऑफ्स। यह डायग्राम एक फाइनेंशियल मार्केट क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए एक डायनेमिक एजेंटिक वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट एजेंट के साथ स्टार्ट होता है जो क्वेरी को एक अर्निंग्स वैल्यूएशन एनालिस्ट एजेंट को रूट करता है। कंडीशंस मीट होने के आधार पर वर्कफ्लो या तो एक टेक्निकल एनालिसिस एजेंट की तरफ ब्रांच होता है अगर कोई अनोमली डिटेक्ट होती है, या फिर एक बार इन्वेस्टमेंट थीसिस कंप्लीट होने पर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी सिंथेसिस एजेंट की तरफ जाता है। यह टोपोलॉजी क्यों है? एनालिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च सिंथेसिस में रिजिड सेंट्रल सुपरविजन एक आर्टिफिशियल बॉटलनेक क्रिएट करता है। पीयर टू पीयर हैंड ऑफ सेक्शन 5.3 लैंगग्राफ के नेटिव कमांड गो टू इक्वल टू सिंटैक्स का यूज करके स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को एग्जीक्यूशन कंट्रोल, स्ट्रक्चर, डायनेमिक स्टेट पेलोड अपडेट्स और कॉन्टेक्स्ट को सीधे उस डोमेन पीयर को पास करने की परमिशन देता है जो अगले स्टेप के लिए सबसे सही है। यह टर्न लेटेंसी को कम करता है और इमर्जेंट पीयर कोलैबोरेशन को पॉसिबल बनाता है। स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ब्लूप्रिंट। चैप्टर 5.3 को दोबारा देखते हुए यहां बताया गया है कि आप कमांड प्रिमिटिव्स का यूज करके डायनेमिक और डिसेंट्रलाइजिंग हैंड ऑफ्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक स्टेट बेस्ड वर्कफ्लो लाइब्रेरी का यूज करके मार्केट रिसर्च के लिए एक डायनेमिक कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया जाए। यह इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डेटा और मैसेज हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एक शेयर्ड स्टेट डिफाइन करता है। इसमें कई स्पेशलाइज्ड एजेंट रोल्स क्रिएट किए जाते हैं जिनमें एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट, एक वैल्यूएशन एनालिस्ट, एक टेक्निकल एनालिस्ट और एक पोर्टफोलियो सिंथेसाइजर शामिल हैं। इन एजेंट्स के बीच फ्लो को हार्ड कोड करने के बजाय
हर एजेंट स्टेट अपडेट्स के साथ राउटिंग कमांड्स रिटर्न करके रनटाइम पर एग्जीक्यूशन को अगले अप्रोप्रिएट पीयर पर डायनेमिकली राउट करता है। फाइनली नेटवर्क को डिफाइंड स्टार्ट और एंड पॉइंट्स के साथ असेंबल किया जाता है, जिससे एजेंट्स बिना किसी एक्सप्लिसिट इंटरमीडिएट कनेक्शंस के ऑटोनॉमसली कोलैबोरेट कर पाते हैं। सेक्शन ब्रेक। टोपोलॉजी सिलेक्शन को सिस्टम फाउंडेशन से कनेक्ट करना। जब आप कोई आर्किटेक्चर सेट सेलेक्ट कर रहे हों तो आप टोपोलॉजी को अकेले में इवैल्यूएट नहीं कर सकते। आपके डिजाइन चॉइसेज सीधे उन लोअर लेवल मैकेनिक्स को इम्पैक्ट करते हैं और उनसे गवर्न होते हैं जिन्हें हमने चैप्टर 1 से 4 में डेवलप किया है। यह डायग्राम एजेंट टोपोलॉजीज को सिलेक्ट करने और उन्हें सपोर्ट करने वाले अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशंस के एक फ्रेमवर्क को इलस्ट्रेट करता है। ये आर्किटेक्चर 3 प्राइमरी टोपोलॉजीज यानी सुपरवाइजर, हायरार्किकल सबग्राफ्स और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स को कोर इंजन कंपोनेंट्स के एक सेट से मैप करता है। ये फाउंडेशनल लेयर्स इनफाइनाइट राउटिंग लूप्स को रोकती हैं, मल्टीपल एजेंट्स के बीच मैसेज एरेज को मर्ज करती हैं, सेशन को पॉज और रिज्यूम करना इनेबल करती हैं और राउटिंग बाउंड्रीज पर पॉलिसी गेट्स को सिक्योर करती हैं। सेफ्टी बाउंड्स और डेडलॉक प्रिवेंशन चैप्टर 1 पीयर 2 पीयर और सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर ग्राफ्स दोनों में इनफाइनाइट साइक्लिक लूप्स का रिस्क होता है। अगर एजेंट्स कंसेंसस तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं P2P टोपोलॉजीज में, एजेंट ए एजेंट बी को पास कर सकता है जो वापस एजेंट ए को इनफाइनाइटली पास करता है। हमेशा अपने लोकल स्टेट में मैक्सिमम इटरेशन काउंटर्स को एनफोर्स करें या एग्जीक्यूशन टाइम पर अपनी कॉन्फिग डिक्शनरी में लैंग्राफ का रिकर्शन लिमिट पैरामीटर एक्सप्लिसिटली पास करें। यह सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सेफ्टी लिमिट्स को एनफोर्स करते हुए एक एजेंटिक एप्लीकेशन को कैसे रन करना है। यह एक स्पेसिफिक सेशन आइडेंटिफायर को कॉन्फ़िगर करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकर्सिव स्टेप्स को 25 तक रेस्ट्रिक्ट करता है, जिससे सिस्टम इन्फिनिट प्रोसेसिंग लूप्स में फंसने से बच जाता है। स्टेट हाइड्रेशन और रिड्यूसर सैनिटेशन चैप्टर 2 हाई कॉन्करेंसी सुपरवाइजर नेटवर्क्स में जहां मल्टीपल एजेंट्स पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं। चैप्टर 2.33 चैनल रिड्यूसर्स को रिविजिट करते हुए एनोटेटेड लिस्ट ऑफ बेस मैसेज एड मैसेजेस का यूज करना मैंडेटरी है, ताकि यह एश्योर किया जा सके कि इंडिपेंडेंट वर्कर नोड्स द्वारा रिटर्न किए गए मैसेजेस एक दूसरे के अपडेट्स को क्लॉबर किए बिना क्लीनली अपेंड हो जाएं। 3 चेक पॉइंटिंग एंड रिप्लेबिलिटी अक्रॉस टोपोलॉजिकल बाउंड्रीज चैप्टर 3 हायरार्किकल सबग्राफ्स को केयरफुल चेक पॉइंटर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। अगर आपका पेरेंट ग्राफ वीक्स तक यूजर सेशंस को परसिस्ट करने के लिए पोस्टग्रेस सेवर का यूज करता है, तो फंक्शनल नोड रैपर्स के अंदर एफिमेरली रन होने वाले सबग्राफ्स, जैसा कि सेक्शन 5.4 में दिखाया गया है, ग्लोबल थ्रेड डेटाबेस को हजारों ट्रांजिएंट स्क्रैचपैड चेकपॉइंट से क्लटर किए बिना मेमोरी में क्लीनली एग्जीक्यूट होंगे। ह्यूमन अप्रूवल गेटिंग चैप्टर 4 सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर्स ह्यूमन गवर्नेंस के लिए नेचुरल इंसर्शन पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। सुपरवाइजर के डायनेमिक ब्रांचिंग एजेस पर इंटरप्ट बिफोर इक्वल टू हाई रिस्क एक्शन नोड प्लेस करना ये एश्योर करता है कि ऑटोमेटेड एजेंट्स अथॉरिटी की लाइन तक ऑटोनॉमसली काम कर सकें, जिस पॉइंट पर एग्जीक्यूशन क्लीनली पॉज हो जाता है और स्टेट वापस चेक पॉइंटर को मिल जाती है, जब तक कि कोई ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर पेलोड को अप्रूव या ओवरराइड नहीं कर देता। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल डिसीजन ट्री क्विक रेफरेंस अपने डिजाइन प्रोसेस को रैप अप करने के लिए किसी भी नए मल्टी एजेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते समय इस क्विक बाइनरी डिसीजन ट्री को फॉलो करें। यह डायग्राम एप्रोप्रिएट मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आउटलाइन करता है। यह डिजाइनर को 3 मेन क्वेश्चंस के थ्रू गाइड करता है। फर्स्ट, यह पूछता है कि क्या सिस्टम को स्ट्रिक्ट ऑल्टिंग, सेंट्रल कंट्रोल या मैनुअल अप्रूवल की जरूरत है, और अगर ऐसा है तो यह एक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर पैटर्न सजेस्ट करता है। सेकंड, यह चेक करता है कि क्या लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल डेटा के साथ आइसोलेटेड टास्क्स हैं, और इस सिनेरियो के लिए स्कोप्ड स्टेट्स के साथ हायरार्किकल सबग्राफ्स रिकमेंड करता है। फाइनली, यह पूछता है कि क्या स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए और कंट्रोल को सीधे एक दूसरे को ट्रांसफर करना चाहिए, और सॉल्यूशन के तौर पर एक पीयर टू पीयर हैंड ऑफ मॉडल की तरफ इशारा करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और ट्रांजिशन। इस चैप्टर में हमने रॉ मल्टी एजेंट कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमने सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटर्स, डायनेमिक चाइल्ड सबग्राफ्स, ऑटोनॉमस पीयर हैंड ऑफ्स, स्कोप्ड स्टेट आइसोलेशन और अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज से टोपोलॉजीज को मैच करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर किया है। अब आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के मल्टी एजेंट ग्राफ्स को डिजाइन,
एनकैप्सुलेट और गवर्न करने के लिए आर्किटेक्चरल फाउंडेशन है। हालांकि एक रोबस्ट ग्राफ आर्किटेक्चर बनाना सिर्फ आधी लड़ाई है। जब मल्टी एजेंट सिस्टम्स प्रोडक्शन में रन करते हैं तो यूजर्स 45 सेकंड्स तक एक ब्लैंक स्क्रीन को घूरते हुए नहीं बैठ सकते, जबकि 3 सबग्राफ्स और एक सुपरवाइजर साइलेंस में एक आंसर पर डिबेट कर रहे हों। एंटरप्राइज सिस्टम्स रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी, इंस्टेंट टोकन स्ट्रीमिंग, ग्रेन्युलर डायग्नोस्टिक्स और लाइव यूआई अपडेट्स की डिमांड करते हैं। चैप्टर 6 प्रोडक्शन स्ट्रीमिंग और इवेंट ड्रिवेन एग्जीक्यूशन में हम आर्किटेक्चरल ग्राफ कंस्ट्रक्शन से लाइव एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स पर पिवट करेंगे। हम 6.1 स्ट्रीमिंग फंडामेंटल्स, नेविगेटिंग वैल्यूज, अपडेट्स और इवेंट स्ट्रीमिंग मोड्स से शुरुआत करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि इंटरनल नोड स्टेट्स, मैसेज डेल्टास, टूल एग्जीक्यूशन और मल्टी एजेंट इवेंट्स को सीधे एंड यूजर्स तक रियल टाइम में स्ट्रीम करने के लिए लैंग ग्राफ के इंजन का कैसे यूज किया जाए।